नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। आजकल देश में वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर काफी घमासान देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये विधेयक अब संसद तक पहुंच गया है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। साथ ही मुस्लिम समाज भी इस बिल के खिलाफ जमकर विरोध कर रहा है। ये बिल वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने के लिए लाया गया है। इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड्स के काम करने के तरीके में पारदर्शिता, जवाबदेही लाना है और इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य रूप से भागीदारी को यकीनी बनाना है, यानी कि उसको साबित करना है कि महिला भी इसमें भागीदारी निभाए और ये सुनिश्चित भी करे। वक्फ का अर्थ है किसी की चल अचल संपत्ति को धार्मिक, परोपकारी या समाज सेवा के मकसद में स्थायी तौर पर समर्पित करना। यह संपत्ति बेची, दान या स्थायी रूप से लीज पर नहीं दी जा सकती। वक्फ अधिनियम 1995 के मुताबिक वक्फ का मतलब है किसी भी शख्स के जरिए अपनी जायदाद को इस्लामिक धर्म में बताए गए पवित्र, धार्मिक या परोपकारी मकसद के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना है। अब कितनी संपत्ति है और वक्फ क्या है ये तो बता दिया। कितनी संपत्ति है, ये कैसे काम करता है और सरकार इस पे लगाम किस तरीके से लगाना चाह रही है संशोधन के तहत, ये सब जानकारी आगे आपको मिलेगी। देखिए, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो कि 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई है। इनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। ये भारतीय रेलवे और रक्षा बलों के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक भी है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बदलाव जरूरी है। नए कानून के तहत वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला कलेक्ट्रेट के पास कराना अनिवार्य होगा। अभी के समय की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड के सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, लेकिन संशोधित कानून लागू होने के बाद सभी सदस्यों की नियुक्ति सरकार के जरिए की जाएगी। इसको लेकर आशंका है कि इससे सरकार को वक्फ बोर्ड पर पूरा कंट्रोल मिल सकता है। संशोधन विधेयक के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड का सीईओ कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति भी बन सकता है। जो संशोधन में लाया गया है वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। इसके अलावा कम से कम 2 सदस्यों का गैर मुस्लिम होना अनिवार्य होगा। भारत में कुल 30 वक्फ बोर्ड है। वक्फ संपत्तियों में कृषि भूमि, मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, स्कूल, दुकानें और सामाजिक धार्मिक स्थल भी इसमें शामिल है। सरकार के मुताबिक इस समय 40,951 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़े हुए हैं। इनमें से 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय के जरिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ दाखिल किए गए हैं। वक्फ बोर्ड सिर्फ उन्हीं संपत्तियों पर दावा कर सकता है जो इस्लामिक धर्मार्थ मकसदों के लिए दान की गई है। वक्फ एक्ट में ये जिक्र ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड किसी भी निजी संपत्ति पर सीधे दावा कर सकता है, यानी कि इसका कोई भी वहाँ पे सबूत ही नहीं है, कोई भी लिखित रूप से चीज ही नहीं दी गई है। अब देखिए, वक्फ जायदाद की देखरेख एक मुतवल्ली यानी कि जो प्रबंधक होता है वो करता है। इन संपत्तियों की लिस्ट वक्फ सर्वे कमिश्नर के जरिए तैयार की जाती है, जो स्थायी जांच, गवाहों की सुनवाई और दस्तावेजों की समीक्षा की बुनियादी पर रिपोर्ट करता है। हाँ, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या आप कर सकते हैं। हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रख सकता है, बदल सकता है या रद्द कर सकता है। ये हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है। फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से वक्फ पे बवाल क्यों मचा हुआ है और आखिर ये है क्या, इसकी संपत्तियां कितनी हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब उनके पक्ष में इतनी चीजें हैं तो आखिर मुस्लिम पक्ष के लोग इतना क्यों विरोध जता रहे हैं और क्या विरोध जताने के बाद जिस तरीके से माहौल अभी, खासकर बिहार की बात की जाए, यूपी की बात की जाए या संसद के बाहर की बात की जाए, वहाँ पे जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, एक तरफ महिलाएं इसका समर्थन कर रही है लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी पार्टी है जो कि इसका विरोध कर रही हैं। संसद में क्या होगा और क्या हो रहा है, ये लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए डेली 24 भारत।